स्टूडेंट्स, आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की क्लास में पढ़ेंगे। विषय हमारा एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में जो आज हम नए चैप्टर को पढ़ेंगे वो नया चैप्टर है हमारा अरबों का आक्रमण यानी मुस्लिम साम्राज्य को पढ़ेंगे। भारत में मुसलमानों ने कब आक्रमण किया, इसको बारे में हम लोगों को समझना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अरबों का आक्रमण जो होता है वो 1009 ईस्वी से पहले होता है। एडी से पहले की बात है ये। जो अरब आक्रमण करते हैं वो क्या करते हैं, 1900 एडी से पहले का आक्रमण जो होता है वो अरबों का आक्रमण कहलाता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब थे। तो यानी भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाले जो थे वो अरब थे। अरब या अरबी भाषा एक ही है, समझना है। उसकी जानकारी जो हमें मिलती है, यानी जो हमें एविडेंस मिलते हैं, सबसे मेन चीज क्या है, जो एविडेंस मिलता है वो क्या है, बिलादुरी। बिलादुरी क्या है, एक इतिहासकार है, उनकी बुक है, बुक का नाम है फुतुह अल-वतानी। बुक का याद रखना है, कौन सी बुक है, बुक उनकी जो किताब लिखी उन्होंने फुतुह अल-वतानी से मिलती है। हमें एविडेंस मिलता है कि भारत पे प्रथम आक्रमण करने वाले अरब थे। तो देखिए, सबसे पहले आज की वर्तमान हम देखते हैं, जो अरब एक संघ है। अरब एक संघ है, इसमें क्या है कि इसमें करीब 10 कंट्रियां हैं और 10 कंट्रियों से क्या बना है, एक अरब संघ बना है। ये अरब संघ बनने से हम पहले बताते हैं क्या होता है कि देखिए क्या होता है कि जब हजरत मोहम्मद साहब का 570 एडी में जब उनका जन्म हुआ और 632 एडी में जब उनकी मृत्यु होती है, वो 62 वर्षों तक जिंदा रहते हैं, मतलब जीवित रहते हैं 62 वर्षों तक। तो उनका जब वो उनकी मृत्यु के बाद यानी 632 में जब उनकी मृत्यु होती है तो 6 वर्ष बाद क्या होता है, जो उनके सहयोगी थे या जो आपस में क्या करते हैं, उनके बंटवारे के लिए युद्ध कर देते हैं। जो बंटवारे की जब युद्ध करते हैं तो आपस में क्या करते हैं, ये लोग युद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो ये धीरे धीरे हर एक कंट्रीज को जीतना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इनका जब इन्होंने आक्रमण करना शुरू किया बंटवारे के लिए, तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहले अरब संघ, फ्रांस, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य, ईरान, इजराइल, मेक्सिको, स्पेन, तुर्की, ब्राजील, यानी इतने ये कंट्रियों को उन्होंने जीत लिया और एक संघ बनाने का काम किया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, भारत की ओर रुख किया। भारत की रुख करने के बाद उन्होंने एक युद्ध करने की जीतने की कोशिश की भारत को। तो देखिए, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये हमारा एक चार्ट है, इसके माध्यम से आपको समझाते हैं तुर्कों का आक्रमण। तो देखिए, सबसे पहले जो है अल्पतगीन जो था गजनी वंश का संस्थापक है, ये हमको ध्यान रखना है। अल्पतगीन जो है वो गजनी वंश का संस्थापक है और गजनी जो पड़ता है वो अफगानिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान में पड़ता है। गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की थी। इसने क्या किया था, गजनी में एक स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की थी। फिर उसके बाद आता है सुबुतुद्दीन। सुबुतुद्दीन जो थे भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क है। तो एक क्वेश्चन आता है कि भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला कौन था, तो ये था सुबुतुद्दीन, जो भारत पर प्रथम तुर्क जो था वह आक्रमण करने वाला था। दूसरा हम देखते हैं कि 1986 में सुबुतुद्दीन ने क्या किया, एक हिंदू शाही राजा था, राजवंश था, जो इसका नाम था जयपाल, के खिलाफ एक संघर्ष में भाग लिया और जिससे जयपाल को पराजित कर दिया। जब जयपाल पराजित हो जाता है तो क्या करता है, अपमान नहीं सहन करने के कारण वो क्या करता है, एक नदी में कूद करके अपनी जान दे देता है और वो हिंदू शाही राजा था और उसकी मृत्यु हो जाती है। ये हम देखते हैं। तीसरा जो है महमूद गजनवी है। महमूद गजनवी या गजनवी बोलते इसको, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था। ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क था, उपाधि धारण करने वाला। ये बगदाद की जिसने जो उपाधि धारण की थी, बगदाद के खलीफा से उपाधि धारण की थी। ये हम लोग समझना। दूसरा इनका पॉइंट है, भारत में इसने क्या किया, 17 बार आक्रमण किया। भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया और 17वें आक्रमण इसने क्या किया, जो सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है इसको जीतने का काम किया और अपार संपत्ति जो सोना चांदी लेकर के वो अपने साथ लेके गजनी चला जाता है। ये किसने कब किया था, 1225 में उसने आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पे गुजरात में। ये हम सुना है। लास्ट में जो चौथा है वो आते हैं शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन मतलब गौरी। इसको शहाबुद्दीन को दूसरा उनका जो नाम है, क्या नाम था, गौरी। गौरी ने क्या, भारत में तुर्की राज का संस्थापक है। अभी हम समझ रहे हैं, जो गौरी जो है भारत में तुर्की राज का संस्थापक है। इसने भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक
वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यानी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। इसको हम देखते हैं, इसको एक जो किस वंश का था, इस संसलवाली वंश का था। संसलवाली भी कहीं लिखा आ सकता है, और गौर वंश, ये संसलवाली और गौर वंश का संस्थापक था। अब हम देखते हैं क्या है कि जो गौरी था अपने साथ कई क्या लेके आया, दासों को लेकर आया था। तो देखिए यहाँ पे जो गौरी के दास हैं, जो मैंने अलग यहाँ पे बना बताए आपको, यहाँ पे आप देखिए। देखिए जो गौरी ने जो अपने दास बनाए थे, मोहम्मद गौरी के दास जो हैं, देखिए सबसे पहले उसका जो है तजुद्दीन गजनी का था ये। जो दूसरा होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहले हम देखते हैं जो दूसरा उसका दास था वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो लाहौर दिल्ली और दिल्ली में ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाला था, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर आता है नसरुद्दीन, इसका दूसरा नाम था कुवाचा, ये तीसरा था, और जो चौथा था बख्तियारुद्दीन खिलजी। इसके बाद क्या होता है, एक दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है कि अपना एक दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाला होता है, एक गुलाम वंश की स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। इस प्रकार से क्या होता है, एक दिल्ली सल्तनत बनने का काम करती है। जब दिल्ली सल्तनत बन जाती है तो उसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है, गुलाम वंश आता है, गुलाम वंश, फिर आता है खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। इसमें क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत जो है वो एक दो तीन चार पांच, यानी 5 वंशों में काम करती है, और लास्ट उनका जो रहता है वो लोधी वंश रहता है। लोधी वंश में क्या होता है, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच जब 1526 में प्रथम पानीपत का युद्ध होता है, यहाँ से क्या होता है, दिल्ली जो सल्तनत है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, और 1526 के बाद क्या होता है, एक मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है बाबर के माध्यम से। फिर मुगल भारत में आक्रमण, मुगल भारत पर राज करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ तक लोधी वंश यानी गुलाम वंश से लेकर लोधी वंश तक ये दिल्ली की सल्तनत ही राज करती है। इस प्रकार से कल हम लोग क्या करेंगे, सभी का जो हम जितने जैसे अलबतगीन है, सफुद्दीन है, महमूद गजनवी है, शहाबुद्दीन गौरी है, और जी इनको हम सभी को डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। आज का टॉपिक यही खत्म होता है। आपका दिन शुभ हो।